अगर किसी पर्सन का एक्शन, ओपिनियन और बिहेवियर आपको इतना हर्ट कर देता है कि आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाए और आपको कुछ करने का मन ही ना करे, या फिर अगर आप बहुत इंटेंस हर्ट हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो और उसकी वजह से ना ही आपको कुछ खाने का मन करे और ना ही कोई काम करने का, देन इट मीन्स यू लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। सो एज अ ह्यूमन हम सब के पास एक बहुत पावरफुल टूल है और वो है हमारा वर्ड। Correct use of word is pure magic and misuse of a word is a black magic. So now I am going to give you one example जिससे कि आपको समझ आए कि दूसरों का वर्ड हम पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे हर्ट करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत टाइम पहले की बात है, एक लड़की थी और वो काफ़ी अच्छा गाना गाती थी और उसकी मम्मी भी उसके सिंगिंग से खुश थी और उसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती थी। एक दिन उसकी मम्मी अपने काम से, ऑफिस से वापस आई और उस दिन वो बहुत टायर्ड थी, हेडेक में भी थी, and at that time she wanted some peace and quiet, but her daughter was singing louder and louder happily in her room. Her daughter was unaware कि उसकी मदर काफ़ी टेंस्ड है और हेडेक में भी है। She was singing louder and louder, so जिसकी वजह से उसकी मदर का हेडेक और बढ़ गया और गुस्से में उसने अपने डॉटर को बोला कि शट अप, तुम्हारा वॉइस बहुत अगली है इसलिए चुप हो जाओ। बट द ट्रूथ इज़ कि उसकी मदर काफ़ी हेडेक में थी और उस मोमेंट पे शी जस्ट वांट सम पीस, बट हर डॉटर बिलीव्ड वॉट एवर हर मदर सेड, शी बिलीव हर वॉइस वॉज अगली एंड शी स्टॉप्ड सिंगिंग। And after this event she never sang in her entire life because of this new agreement. तो जब कभी भी हम लोग कोई ओपिनियन सुनते हैं और उस पर बिलीव करने लगते हैं तो हमारे माइंड में एक अग्रीमेंट टाइप का बन जाता है और वो चीज़ हमारे बिलीव सिस्टम का पार्ट बन जाती है। बिकॉज ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ फर्टाइल ग्राउंड, मीन्स हमारा माइंड एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है जिस पे कंटिन्यूसली सीड्स प्लांट होते रहते हैं एंड दोज ओपिनियन एंड वर्ड्स एंड जजमेंट्स आर द सीड्स। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के नेगेटिव पे फोकस करता है, जैसे कि उस लिटिल गर्ल के साथ हुआ। So whenever someone says anything bad about you, then quickly make a new agreement in your mind based on the truth. Because most of the time whatever someone says, it is not even about you. Maybe they had a bad day, maybe they are going through some tension and out of the frustration they said something bad. सो इट डज़न्ट मैटर कि किसी ने आपको इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कुछ बुरा बोला है। इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट इन लॉन्ग रन, यू नीड टू पुट दैट ओल्ड अग्रीमेंट इन डस्टबिन एंड मेक अ न्यू वन। नेक्स्ट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और किसी ने आपको स्टूपिड बोल दिया और आपके माइंड में वो वर्ड स्टक हो गया। So when you take things personally, you will feel offended and your reaction is to protect your belief that you are not stupid. And then you are fighting with that person कि how dare you, तुमने मुझे stupid कैसे बोला, because you have the need to feel right and the person who called you stupid is wrong. And now here is the thing, other people going to have their opinion based on their belief system and some days according to their mood. सो अगर किसी दिन वो खुश है तो आपको अच्छा बोलेंगे और अगर किसी दिन उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपको 3-4 गाली सुना देंगे, बिकॉज पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर मूड। सो थिंक लाइक दिस, वॉट एवर पीपल डू, फील, थिंक और से, इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, बिकॉज़ अगर आप रोज़ ऐसे डायनामिक्स में इन्वॉल्व होते रहोगे ना कि इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला और अपसेट होते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ड्रेन्ड हो जाओगे। Even if your closest person said something bad, don't take it personally. I know it will hurt, but after watching this video, it won't, because you know certain things. So don't engage in these dynamics. Save your energy for your day, your goals. Next, don't make assumption, because human mind has a tendency to make assumption about everything, like कोई और क्या कर रहा होगा, कोई और क्या सोच रहा होगा, and we make assumption, we take it personally, and then we blame that person by reacting and creating drama. For example, you are in a very good relationship with someone and one day you call your partner just to talk, but your partner didn't pick up the call because he or she was busy with some work.
एंड अब आप अपने माइंड में अजम्पशन बना रहे हो दैट मे बी ही इज़ चीटिंग ऑन मी, एंड नाउ यू आर गेटिंग हर्ट बाय योर ओन अजम्पशन एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इज़ योर पार्टनर. You are stalking him. So as soon as you get a call from that person, आपने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया, and you just created a whole mess. Now let me tell you one thing. Human mind has a tendency to misinterpret everything. We only see what we want to see. And now here is the thing. You can't control the situation. You can't control your emotion. And the only thing you can control is your reaction to them. So instead of reacting in a wrong way and creating a mess, ask for a clarification कि हाय एक्चुअली मैंने कॉल किया था, तुम कहीं बिजी थे. So stop making assumption, stop reacting in a bad way and save yourself from getting hurt.